कुशल। आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं हमारे परम मित्र आशीष के साथ। आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में कुछ। सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से आज के मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे भाई कुशल ने कहा, आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं जिसमें वो हमसे कुछ सवाल करेंगे, हम उसका जवाब देंगे और उसी के बारे में आज होगा। आप सब हमको जानते ही होंगे, मेरा नाम आशीष कर्ण है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपका जन्म किधर हुआ है? आपका जन्म क्या है? आप किधर जन्मे थे? आप क्या कहना? वैसे तो देखा जाए तो जन्म तो हमने धरती पर ही लिया है, मगर स्पेसिफिक देखना है तो हम जनकपुर के अंचल अस्पताल में पैदा हुए हैं। बहुत बढ़िया। कितनी इंस्पायरिंग बर्थ है आपकी। घर तो वही जहाँ हम रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम आपने जी बहुत बहुत शब्दावली किया। बहुत प्रसन्न हुए हम आपसे। जी हमारा आपसे एक और प्रश्न है। जी आपका सुबह का रूटीन क्या है? सबसे पहले तो मॉर्निंग 6 बजे का अलार्म रहता है। वैसे भी देखा जाए तो हम उठते हालांकि 9 बजे हैं, अलार्म से कुछ होता नहीं वैसे, तो वही 9 बजे उठना है सबका ही होएगा। और फ्रेश होकर फिर खाना खाना है। उसके बाद कुछ काम हो तो सही है। स्टडी के लिए क्या समय आपने खोजा है? मतलब खेलने खाने से फुर्सत हो जाता है तो कभी कभार पढ़ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आप 9 बजे उठते हैं, जी बिल्कुल। हाँ, फिर आप खाते खाते पीते 3 बज जाता है। उसके बाद हमारे नेपाल में जो खाजा नाश्ता बोलता है, तो खाना के बाद 3 बजे तक खाना होता है। उसके बाद नाश्ता खाते हैं, फिर शाम हो जाता है। अब पढ़ना क्या है, सो जाते हैं, फिर शाम को सोना, वैसे ही दिन जाता है। तो अगले दिन आप पढ़ते हैं इसका? जी नहीं, पढ़ाई तो एग्जाम से पहले एक दिन पर। मतलब आप भी वही कैटेगरी में? जी जी बिल्कुल। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपका इस शब्दावली में क्या मतलब है? जैसे कि एक शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है, होठों से छू लो तुम्हें मेरा गीत अमर कर। इस पे आप क्या कहना चाहें? जी, इस पर कवि की भाषा से देखा जाए तो जैसे कि आपने क्या कहा था, होठों से छू लो जी, होठों से छू तुम्हें तुम्हें मेरा गीत अमर कर। मेरा तो सब मेरा गीत अमर कर दे। इसका मतलब इसमें प्यार का इजहार कर रहे हैं। जो लड़का और एक लड़की है, तो मतलब होठों से छू लूं मैं कि प्यार अमर, होठों से छू लो तुम अच्छा मेरा गीत अमर कर। अच्छा प्यार तो अमर है। मेरा गीत गा के सुना दो। अच्छा अच्छा। ओ नो। होठों से छू लूं मैं तो होठों से छू लो तुम्हें मेरा गीत अमर कर। होठों से छू लूं तुम्हें मेरा गीत अमर कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग यदि कोई भी प्यार के बंधन में बन जाते हैं तो वहां पर यदि आप रहने दीजिए। ठीक है ठीक है। हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे। अगर आप इतने दूर से यहाँ पे आए हैं हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं, तो जी जी जी। शेर हो जाए, कुछ शायरी हो जाए। अच्छा हाँ, शेर से याद आए। कुछ महीने पहले मैं इरशाद। हाँ, एक रात को वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, न जाने किसका याद आ रहा था मुझे, और याद आते आते मैंने बनाई शायरी, या फिर बोले गजल, या फिर बोले कविता। तो कुछ पंक्तियां हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक इस प्रकार है, उस रात। कविता इस प्रकार है कि बहुत दर्द था दिल में मगर हम सोए नहीं,
बहुत दर्द था दिल में मगर हम सोए नहीं, बहुत गहरी थी वो रात मगर हम सोए नहीं। बहुत फिर से कविता इस प्रकार है। प्लीज। इतना सही हमारा सही चल जा रहा था, कैमरा मैन ने अभी तो आप वही नहीं हो फिर रहा से था। फिर से कुछ वही सही तो मैं ये कह रहा था कि कुछ महीने पहले की बात है, जो मुझे नींद नहीं आ रही थी और उसके कारण मैंने कुछ पंक्तियां, कुछ कविता या फिर कुछ गजल के मैंने कुछ लिखा था जो मेरे मन में ख्याल आए थे। तो मैं उसको कुछ कविता की पंक्तियों में उतारना चाहूंगा और शीर्षक इस प्रकार है, उस रात। और कविता या फिर गजल जो बोली इस प्रकार है कि बहुत गहरी थी वो रात मगर हम सोए नहीं, बहुत गहरी थी वो रात मगर हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं, दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं, कोई नहीं था हमारा जो पूछे हमसे भी, जग रहे हो किसी के लिए या फिर किसी के लिए सोए नहीं। वाह वाह, यही तो शायरी कही आपने, बहुत सीने में मेरे सीने। मगर समझ में कुछ आया नहीं। और हाँ, इसी से एक और मैं बनाना चाहूंगा। बनाइए। जिस वक्त मैं ये पंक्तियां सोच रहा था उस वक्त मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लग गया। तो कुछ इसमें मैं बदलाव करके कुछ फनी हिसाब से मैं कुछ और इसमें जोड़ना चाहूंगा। इसमें सुगंध बहुत कि ज्यादा। वो जो भी है मगर कुछ फनी है, जरा फोकस कीजिएगा कैमरामैन जी। कि बहुत गहरी थी वो रात मगर हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था पेट में मगर हम रोए नहीं। ओ माय गॉड, वंस मोर। भागने गया था टॉयलेट, पानी नहीं था इसीलिए गया हूँ। ओपा यही तो इसमें सीधा है। आपने स्वाद डाली थी ना इस शायरी में, सीने में लगा मेरे। मैं ये हमेशा टॉयलेट जाते वक्त सुनूंगा इसे। बहुत सही था। बहुत बहुत प्रेशर बनाने वाला शायरी है एकदम। बहुत बढ़िया सही था। मेरे पास एक और सवाल है। जी जी जी। तो आपको कुछ ऐसा एक मिनट जी जी जी। हाँ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर में हाँ। विल बी बैक सून। ठीक है, आ गए हम। हाँ, तो हमारा एक और सवाल है आपके साथ। जी, जी। बहुत सही सवाल है। सब हर एक पॉडकास्ट में हर एक लोगों के साथ पूछा जा चुका है। हाँ, दूसरा कंटेंट नहीं जी, सब। हाँ। तो ये तो होता ही है। तो आपका कुछ लाइफ का कुछ ऐसा फेवरेट फनी स्टोरी जो आप सुनाना चाहेंगे हमारे जनता को? हाँ हाँ, बात कुछ साल पहले की है। मैं क्लास 7 या 6 में पढ़ता था। उस वक्त मैं एक दिन क्लास करके घर कॉलेज स्कूल से घर लौट रहा था बैग लेकर। न जाने कौन सी घड़ी थी, पैर में मेरी चोट लग गया, मैं लंगड़ा कर चलने लगा। तो क्या हुआ, मैं बैग भारी था, बैग भारी लेकर मैं चलता ऐसे चल रहा था। ये देखिए, फ्रेम से बाहर मत जाइए, उतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं है। मतलब ऐसे चल रहा था, कुछ ऐसा मैं फन बताया। एक बहन थी वहाँ पर, हमारा माइक भी तोड़ दीजिएगा। एक बहन थी वहाँ पर, मुझे घूर घूर कर देख रही। पता नहीं मुझे क्या सोच रहा, मैं सोचा भाई क्या कर रही है, क्यों देख रही है मुझे, गुस्सा आ गया। फिर मैं जैसे चल रहा था उसे छोड़कर फिर मैं और देखती रही थी, मैं ऐसे ऐसे करने लगा, वो देखना ही बंद कर दी। तो मैंने सोचा वाह भाई क्या, तो वो मेरे लिए बहुत फनी मोमेंट रहा, लाइफ चेंजिंग मोमेंट। जी। उससे मैं क्या सीख लिया और क्या मैं देना चाहूंगा आप लोग को कि सबसे पहले तो किसी को वैसे दुख में देखना नहीं चाहिए। यदि देख भी रहे हो तो छुप छुप कर देखे, वरना ऐसा ही आप लोग का भी साबित हो सकता है। तो सीख यही है कि दूसरे को यदि कोई वैसे देखा है तो शायद कैसे करना है,
वही खासियत इसका, बहुत बढ़िया आप इससे लाइफ चेंज कर दी। लाइफ चेंज बहुत फनी था इसमें, हमें बहुत मजा आया, आपने इसमें जी अच्छी एक्टिंग की भी की है। हाँ। प्रोडक्ट वैसे मैं मिमिक्री भी करता हूँ वैसे। मिमिक्री, हाँ हाँ, हाँ। मिमिक्री कुछ हाँ, हाँ। दिखाई। पहले चाचू कैसे हंसते हैं उसका कर दिया आपका फेमस। चाचू का तो एक्सेंट ही कुछ अलग है, वैसे मैं 100% तो नहीं, बट कुछ जैसे कि अब जैसे कोई मोमेंट आ गया तो चाचू नॉर्मल लोग करते हैं मगर यदि वही उसी जगह चाचू देता। हम सब नर्क में जाने वाले हैं गाइस। गाड़ी ऐसा ही स्टार्ट होता है हमारा। जी जी जी, एक हाँ याद आ गया कि जनरेटर था हमारे, वो भी ऐसे ऐसे करता था। Someone please show this to my चाचू। ये बहुत बढ़िया आपने किया है। जी जी इसे तो मिमिक्री नहीं बोलेंगे, इसे तो हम नहीं, अब ये बहुत आवाज ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो आप इसमें कुछ मिमिक्री कर दीजिए। क्या आवाज निकाल रहे हैं? अमिताभ बच्चन का करना है तो फिर कुछ कर ये देता। बहुत बढ़िया आप जैसे ये 2.5 किलो का है। अमिताभ बच्चन ने अच्छा सॉरी, 8 किलो खा कैमरा मैन को बहुत हंसी आ रहा है। आप आराम से लेना ये मैन। बात करते हैं, नाम है शहंशाह। आप अमिताभ बच्चन का करें जितना मिठास क्यों है आप? शाहरुख खान की तरह कर रहे हैं। लड़का भी मतलब ऐसा ऐसा क्या रहा था? रिश्ते में तो हम तुम्हारे ओह वाव। नाम है। सॉरी, ये तो अमिताभ बच्चन का हाँ हाँ सनी देओल का था। अरे नहीं, सनी देओल का वैसा नहीं है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ नहीं बदनाम। छोड़िए कुछ भी है। मिमिक्री बहुत आपने बहुत अच्छा किया। बहुत हमारे पास एक और जी कुछ सुनना भी आपका चाहे कुछ तो फेवरेट पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पास्ट टाइम थोड़ा जल्दी, हमारा रील खत्म हो रहा है। अब स्टॉप करते क्यों बना सकते हैं, 2 GB का मत बना लीजिएगा आप। मतलब 2 GB तो हो गया। कोई बात नहीं। एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आता है, जो बहुत पहले एक गांव जैसे छोटी सी बस्ती, बहुत सारे बचपन के यार, बहुत सारे दोस्तों, सब मिलकर एक स्कूल था छोटा, उसमें पढ़ते थे। यादें कुछ इस प्रकार जुड़ा है कि लाइफ टाइम जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उस टाइम में कोई नहीं भूलेगा। हम लोग क्या करते थे, मतलब साथ आना जाना खाना खेलना हर चीज साथ में होता था। और उस वक्त ऐसा था, ना मोबाइल था ना फोन, नहीं वो तो दूसरा चीज हो गया, मतलब खाया या फिर खेलने लग गया, मोबाइल नहीं होता था। हम लोग घर से भाग कर खेलते थे, वो वक्त अभी भी याद है। हम मतलब बहुत सारे लोग जमा होकर बहुत किस्म के गेम्स खेलते थे, वो चीज बहुत एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। कभी कभी पिकनिक जाते थे, कभी कुछ नया नया जो होता है बचपन में, सब मजाक मस्तियां करते हैं। हाँ उस टाइम एक कंस भी था, जो अब कंस कहकर हम एक सर थे। तो हमारे टाइम में क्या होता था, यदि वो सर को यदि हमारे घर आसपास में दिख जाते थे तो हम घर में छुप जाते थे। तो ये सब कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग पुरानी कह रहे हैं। इससे मुझे एक सवाल आ रहा है कि अभी नया जनरेशन चल रहा है, न्यू जनरेशन आ चुका है, जी जेन अल्फा होगा। तो ये बीटा भी आ चुका है, सुने थे हम। तो इसमें अगर जितने भी हम देख रहे हैं आजकल के बच्चों को सब मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हाँ। इसके आपका क्या कहना? इसमें मेरा कोई समर्थन ही नहीं है। आप मोबाइल मत लीजिए, या फिर यदि आप दे भी रहे हैं तो आप ये चीज का ख्याल रखिए कि भाई मेरे बेटा या फिर बेटी क्या कर रहे हैं, फोन में क्या देख रहे हैं, आप कहीं चेक करिए। कहीं वो गंजी चुड़ैल तो नहीं देख रहे हैं। कहीं वो माने कुछ होता है, कौन सी कलर की चड्डी पे तो नहीं देख रहे हैं। अब इस सब से क्या होता है, छोटी उम्र में कुछ गलत चीजों का प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए फोन देना खराब नहीं है, उस टाइम पे नहीं था, हमको नहीं दिया गया था, इस टाइम पर है। यदि दे भी रहे हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने नजर में रखिए और
जितना आप सकते हैं उतना खुद का ही फोन यूज करने दीजिए, और पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं उसको, प्राइवेसी मेंटेन करना, गलत चीजों का कोई इस्तेमाल ना करे, उस चीज का खास ध्यान रखना, तो वही मैं संदेश देना चाहूंगा। आप ऐसे नाक पकड़ते हैं, पता है आप एक शब्द में नहीं बोल सकते, इतना बड़ा कैमरा चाहे उतना हमारा स्टोरेज भी नहीं है, क्या होता है। तो क्या करे, कंटेंट बनाए। आउट ऑफ बजट गेस्ट आ गए हमारे शो में। हाँ जी, क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू वर अ किड एंड व्हाई। मुझे पता नहीं है क्या लिखा गया है इस चैट जीपीटी द्वारा। क्वेश्चन जरा बहुत क्रिएटिव मुझे लगा। व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू वर अ किड। अच्छा, जब मैं बालक था तब मैं क्या बनना चाहता था। जी वही क्वेश्चन, आप क्यों बनना चाहता है। जो मैं आज हूँ, जो मैं आज बनना चाहता हूँ, या फिर जो मैं आज से 10 साल पहले था, उस वक्त जो मैं बनना चाहता था, दोनों एक ही चीज है। मैंने गोल एक ही है, समय दो किस्म का हो गया, मगर गोल एक ही था और एक ही है और एक ही रहेगा। क्या गोल क्या था। गोल ये है कि मैं बचपन से ही बहुत सक्सेसफुल बचपन से बहुत सक्सेसफुल स्किल, एक बहुत बढ़िया, जो इज्जत समाज इज्जत दे, बहुत पैसा हो, खासकर पैसे के लिए नहीं मगर इज्जत के लिए मैं बहुत सक्सेसफुल और स्किल अपने देश के लिए कुछ करना कर सकते हो, वैसे किस्म का कुछ मैकेनिकल इंजीनियर बनने का सोच था। उस वही परस्यू में लेकर अभी तक चल रहा हूँ और आगे भी और आशा करते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी बने। जी। ताकि हमारे हमारे जैसे पॉडकास्टों पे ना आना पड़े आप। हाँ, तो मेरा ये आपसे एक और सवाल है कि व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू रिसीव्ड। आपको जो बहुत बढ़िया जो प्रोत्साहन मिला है किसी और से, हाँ, वो क्या है, वो आप क्या। वैसे तो देखा जाए तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि ताना ही मैं बहुत सुनता रहता हूँ जी, मगर कुछ कुछ वैसे प्रोत्साहन के लिए भी कुछ है जो मुझे किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर जिस वक्त मैं अपने एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा था, उस वक्त मैं लगभग डिप्रेशन में जा रहा था। तो उस वक्त ही कोई था एक आदमी जिसने मुझे कहा कि असफल तो चींटी भी होती है जब उसको पेड़ चढ़ना होता है, बारिश आती है, हवा आती है, मगर वो रुकती नहीं है, तो उसको चलना है और एक न एक दिन पहुंचता है, और तुम वही चीज हो। ये चीज मेरे दिल में आ गया, तो इस चीज को बहुत सीरियस लिया था। आप नाम ले सकते हैं जी, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, फिर भी बहुत क्लोज है, मेरे फैमिली के ही हैं, मेरे थे यार। नहीं है, अभी भी है और वो रहेंगे भी, ऐसा करता हूँ। पर इन्होंने तो तारीफ पूछी थी ना, तारीफ ही मैंने कहा, इसे तारीफ नहीं बोलते हैं, तारीफ ही बोलते हैं। आप ये कविता की एक लैंग्वेज है, कविता के अनुसार ये अपने जो थे वो उनके अनुसार तो उन्होंने कुछ ऐसे बोलकर मेरा तारीफ किया, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, तो ये बहुत अच्छा था। अभी हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपकी इस पवित्र बहुत शुद्ध आवाजों से एक गाना जो हो जाए। गाना मेरी फरमाइश का गा दीजिए सर। प्लीज हमारे मोहतरमा बोलिए बोलिए बहन जी। याद तेरी आएगी। वैसे तो ये गाना वाशीपुर उसका डांस के साथ सर हिंदू में कहते हैं कि निर्गुण, वैसे मुस्लिम में होता है कुछ शहनाइयां के साथ विदाई होती है अंतिम यात्रा की। तो गाना कुछ इस प्रकार है कि याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, बस इतना 2 लाइन ही आता है। बहुत पवित्र आवाज से बहुत जी सुरा गया आपने, बहुत अच्छा। कोई नहीं। हाँ, अभी हम पॉडकास्ट के एंड में जा रहे हैं, तो हमारी जनता को आप क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हम जैसे ही खाली है आप, तो आप भी पॉडकास्ट के लिए अप्लाई कीजिए और
आज ही विजिट कीजिए हमारे भाई का पॉडकास्ट चैनल और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। नीचे दिए कॉल कर सकते हैं। तो आपकी तरह हम भी मायूस है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। यही चीज बोल के आज का ये यही समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों धन्यवाद। हमारा पॉडकास्ट यहीं तक था। हमारे साथ बहुत पवित्र, बहुत अच्छे हमारे भाई आशीष कर्ण जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आपका कैमरा कहीं और जा रहा है मैम, प्लीज इधर फोकस कर लीजिए, मोबाइल बाद में ही चलाइएगा। तो यही इसी बात में था। जय नेपाल, जय भारत। अरे जय नेपाल कर रहे हो भाई, तभी से हिंदी में पॉडकास्ट अब्दुल। कर लिया पूरा। अब्दुल जय पाकिस्तान भी बोल दो अब। हिंदी लैंग्वेज हिंदी था, दिल तो नेपाली ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जय नेपाल। जय नेपाल। जय जय नेपाल। नेपाल।